तो बालक इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीपीपी 3 का क्वेश्चन, यानी कि नेचर ऑफ फ्रूट से रिलेटेड। नेचर ऑफ फ्रूट पिछले वीडियो में हम लोग उसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग नेचर ऑफ फ्रूट से रिलेटेड कुछ बढ़िया क्वेश्चंस को देखने जाएंगे। बालक बेसिकली तुम्हारे डीपीपी 3 का बात किया जाए तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन कभी हम बोलेंगे। बेसिकली 1, 2, 3 क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आराम से तुम बना सकते थे। 4 और 5 भी बालक इजी है, हार्ड नहीं है। मैथ्स में कुछ हार्ड नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है जहाँ पर हमें आराम से तुमको समझाना होगा, है ना। 4 और 5 को हम आराम से तुमको समझाएंगे, लेकिन 1, 2, 3 को थोड़ा सा स्पीड में देखा जाए बालक, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। आई होप 99% बच्चों से ये क्वेश्चंस बन गए होंगे अगर वो पिछला वीडियो देखा होगा तो, यानी कि नेचर ऑफ फ्रूट का कॉन्सेप्ट देखा होगा तो। ध्यान से देखोगे बालक, पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्रूट। ये तुमको 3 क्वेश्चन दिया गया है और तीनों का तुमको नेचर ऑफ फ्रूट बताना था। पहला क्वेश्चन हम दिए हुए थे बालक, पहला क्वेश्चन 3x² माइनस 2√6 माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a है बालक 3, b जो है माइनस 2√6 है, और जो बालक c है वो 2 है। ये ABC है। तो तुमको नेचर ऑफ फ्रूट बताने के लिए बालक डिस्क्रिमिनेंट हमको पता होना चाहिए, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी कि b का स्क्वायर। देखो -2√6 का स्क्वायर, b² हो गया -4 × 3 × 2, है ना, 4ac। सॉल्व कर लिया जाए। देखो इसका स्क्वायर करोगे 4 और इसका स्क्वायर करोगे 6, 4 × 6 बालक 24, -4 3 = 12, 12 2 = 24, बालक कितना आ गया 0। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट बालक 0 आ गया। डेट्स वाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो रूट्स होगा वो रियल होगा और साथ साथ इक्वल भी होगा बालक, ठीक ना। जब d 0 आ जाए तो रूट्स बालक इक्वल हो जाता है। बात क्लियर है ना, रूट्स उसका रियल और इक्वल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बालक। डस्टर देखोगे बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको दिया गया है स्क्रीन पर कि 2x² माइनस 8x प्लस 5, 2x² माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट हम d निकाल रहे हैं, b² माइनस 4ac। b मतलब तो ये b का स्क्वायर, यानी कि बालक 64 माइनस 4 × 2 × c। बात क्लियर है। 64 माइनस, देखो 4 2 = 8 और c लिख दिए यहाँ पर। देखो 4 × a यानी कि 2 और c के प्लेस पर हम लोग 5 लिखेंगे। 4 2 = 8, है ना, क्योंकि c 5 है बालक। 4 2 = 8 और 8 × 5, 8 × 5 बालक 40, है ना। तो यहाँ से बालक 64 से 40 को तुम माइनस कर लो, है ना। 64 से 40 को माइनस कर लो तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर d जो है बालक ये ग्रेटर देन 0 है। d जो है ये 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पर रियल रूट आएगा और साथ साथ अनइक्वल रूट आएगा। अनइक्वल यानी दोनों वो जो रूट होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होगा बालक। थर्ड क्वेश्चन देख लिया जाए जल्दी से। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है बालक कि x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका हम लोगों को डिटरमाइन करना था कि इसका रूट्स कैसा होगा, है ना, उसका नेचर बताना था। तो बालक d² माइनस 4ac, d निकाल लेते हैं। b² माइनस 4ac, d निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर b -1 है, -1 का स्क्वायर -4 × 1 × 2, है ना, 1 और 2। यहाँ पर 1 माइनस बालक 4 × 1 और × 2 यानी कि 8 आ गया, यानी कि -7। यहाँ पर d हम लोग देख रहे हैं 0 से छोटा है, -7 0 से छोटा है। अगर d 0 से छोटा आ जाए तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो रियल नहीं अनरियल होगा, अनरियल होगा। बात क्लियर है ना। ये 3 क्वेश्चन तुमको आई होप बढ़िया से समझ में आया होगा और आंसर भी बालक तुमको यही दिया गया था, नॉट रियल, है ना। थर्ड नंबर का नॉट रियल। बात क्लियर है, नॉट रियल मतलब वो रियल नंबर नहीं है। चलो बालक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बालक। इसमें बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह का, है ना, ये इक्वेशन है और हमसे पूछा गया है कि k के प्लेस पर ऐसा कौन सा वैल्यू रख दें, है ना, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को इक्वल रूट्स देने लगे। हम लोग जानते हैं बालक कि इक्वल रूट्स के लिए d जो है ना इसको 0 होना पड़ेगा। तो बालक हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट तो 0 होना चाहिए इक्वल रूट के लिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग d निकालेंगे और उसको हम लोग 0 से बालक इक्वेट कर देंगे, तो कुछ ना कुछ k का वैल्यू आएगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो b है, b डिस्क्रिमिनेंट में b² माइनस 4ac, तो इसका जो b है वो x का कोफिशिएंट है, मतलब कि ये तुम्हारा b है। b का स्क्वायर यानी कि 2 × k - 12 का स्क्वायर बालक, इसका स्क्वायर -4 × a तो है k - 12, है ना, और c कितना है, देखो -4ac, c बालक यहाँ पर 2 है, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो देखो 2 का स्क्वायर बालक 4 और यहाँ पर k - 12 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। 4 का स्क्वायर बालक
देखो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 इंटू के माइनस 12 और इंटू 2 इज इक्वल टू 0। देखो बालक इसको सॉल्व करने का आसान तरीका हम तुमको बता रहे हैं। यहाँ पर 2 1 और 1 दो टर्म है, दोनों में तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है। दोनों में हमारे पास कॉमन है 4 एक कॉमन है और एक k माइनस 12 कॉमन है ना। एक 4 कॉमन है बालक और एक k माइनस 12 कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बालक एक k माइनस 12 बच जाएगा, है ना। देखो 4 तो कॉमन ले लिए और यहाँ पर 2 k माइनस 12 है, k माइनस 12 इंटू के माइनस 12, तो एक तो कॉमन लिए हुए तो एक बचेगा, है ना, एक लिख लिए। और यहाँ से माइनस देखो ये तो कॉमन निकला हुआ है 2 बच जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख ले तो 4 इंटू के माइनस 12 और यहाँ से k माइनस बालक कितना आ जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है। यहाँ से अगर तुमको k का वैल्यू निकालना है बालक, मतलब कि LHS को 0 बनाना है क्योंकि RHS 0 है। LHS को 0 बनाने के लिए ध्यान से देखोगे, या तो ये 0 हो जाए, 4 तो 4 रहेगा, ये तो 0 नहीं बनेगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, या तो दोनों 0 हो जाए, है ना। अगर ये 0 हो गया फिर भी ये LHS 0, ये 0 हो गया फिर भी ये 0, ठीक ना। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक अगर हम लोग पहुँच जाएँ तो k माइनस 12 को एक बार 0 से इक्वेट करोगे k का वैल्यू 12, और एक बार k माइनस 14 को 0 से इक्वेट करोगे k का वैल्यू बालक 14 आ जाएगा। यानी k का दो वैल्यू यहाँ पर आ बैठेगा, एक 12 और एक 14। तुम दोनों रख करके देख सकते हो, चेक कर लेना। तुम यहाँ पर k के प्लेस पर 12 रख लो, है ना, या तुम k के प्लेस पर यहाँ पर 14 रख लो, दोनों के केस में ये इक्वल रूट देगा। देखो अगर तुम 12 रखोगे बालक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ध्यान से देखोगे k का यहाँ पर 2 वैल्यू आया, लेकिन ऑप्शन में अगर एक ही दिखे तो दोनों को रख करके जल्दी से चेक कर लोगे और उसके बाद तुम टिक कर दोगे। देखो अगर हम लोग k को 12 यहाँ रखते हैं तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, और तुमको मालूम है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। इसलिए तुम 14 नंबर को तुम टिक कर दोगे, जहाँ पर ऑप्शन में तुमको 14 दिखेगा। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो तुम 14 को टिक कर दोगे। क्यों टिक कर दोगे बालक, क्योंकि 14 रखने पर कंडीशन सब सेटिस्फाइड रहेगा। देखो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बालक 14 माइनस 12 2x हो जाएगा, यानी 4x प्लस 2, यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगा। अगर 14 यहाँ के प्लेस पर पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस देखो 14 माइनस 12 2 इंटू 2 4x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बालक तुम d निकाल करके चेक कर लो। d निकालोगे तो हमेशा जो है इसका d जो है वो 0 आएगा, यानी कि इसका जो रूट्स आएगा बालक वो इक्वल रूट्स आएगा। आई होप तुमको अच्छे से बालक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको बालक दिख रहा है यहाँ पर कि दिया गया है दो इक्वेशन, एक है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो बालक, ट्राई करो। अगर अभी तक नहीं किए हो तो जब भी डीपीपी मिल जाए तुमको वीडियो में पहले उसको ट्राई कर लो, देन सोल्यूशन देखो, तब तुमको मज़ा आएगा और लर्निंग भी बढ़ेगा, तुम बेहतर सीख पाओगे, है ना। ध्यान से देखोगे, बोला गया है कि ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4, है ना, यहाँ प्लस 4 लिख दिए हम, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। बोल रहा है ना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है ना, एक रूट वो -4 दिया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसका बोला गया है कि जो x है ना जो इसका रूट्स है वो इक्वल है, इसका रूट्स इक्वल है। दोनों को ध्यान से समझो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट -4 है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट बालक इक्वल है, तब तुमको बालक k का वैल्यू बताना है। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। देखो अगर -4 बालक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब क्या है कि x के प्लेस पर -4 को रखने के बाद बिल्कुल ये RHS बन जाएगा, है ना। रूट का मतलब ये होता है ना कि LHS इज इक्वल टू RHS बन जाएगा। या तुम ऐसे बोल लो कि रूट्स को हम लोग ऐसे इस तरीके से समझते हैं कि रूट्स वो वैल्यू होता है जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रख दिया जाए, है ना, तो वो 0 बन जाए कम्प्लीटली। तो रखा जाए, यहाँ पर -4 रखते हैं, -4 का स्क्वायर और प्लस p इंटू -4, है ना। x के प्लेस पर हम लोग रूट को रखेंगे -4 को और -4, ये पूरा वैल्यू कितना बन जाना चाहिए बालक, 0 बन जाना चाहिए। 0 से इक्वेट कर लो, p का वैल्यू आ जाएगा, है ना। ये बन गया 16 प्लस माइनस हो जाएगा -4 इंटू पी -4p और -4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है बालक। यहाँ से 16 से 4 गया बालक, 12 माइनस 4p इज इक्वल टू 0, है ना। इसको इधर लेकर के चले जाते हैं तो 12 इज इक्वल टू 4p, तो बालक p इज इक्वल टू आ गया 12/4 यानी कि 3। p का वैल्यू बालक हम लोगों को यहाँ से मिल गया 3 मिल गया। बात क्लियर है, मिटा दे इसको। अब तुमको देखो क्या बोल बैठा है,
यहाँ पर अब तुमको बोला गया है, ध्यान से देखोगे बालक, बोला गया है कि अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है ना वो इक्वल है, तो तुमको k का वैल्यू बताना है। p तो 3 निकल गया, यानी कि अब ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस पी के प्लस पर 3x और प्लस k इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन का जो रूट्स है ना वो इक्वल है, यानी कि d 0 है। अगर बालक रूट्स इक्वल है तो d क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रूट्स इसका इक्वल है यानी कि d 0 होगा, और d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इज इक्वल टू 0। यहाँ से बालक 1 इसका था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था तो 4 इंटू a, और c बालक k था, और b 3 था तो b का स्क्वायर। अब देखो 9 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, इसको फिर से इधर ले जाते हैं तो 9 इज इक्वल टू बालक 4k आ जाएगा, है ना। तो k का वैल्यू आ जाएगा बालक 9/4 आ जाएगा। k का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 9/4। आई होप यही तुमको हम आंसर में भी दिए होंगे, है ना। k इज इक्वल टू 9/4। यहाँ तक बालक अच्छे से तुमको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बालक 4। क्वेश्चन नंबर 4, अगर तुम क्वेश्चन को ट्राई किए होगे बालक तो पक्का तुम बेहतर समझ पा रहे होगे, है ना। और अपने गलतियों का तुमको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा होगा गलती, कि कहाँ गलती हो रहा है, कैसे सोचना है ना। इसीलिए बार बार हम बोला करते हैं कि तुम लोग बालक ट्राई ज़रूर करो। देखो, सो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन है बालक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बालक एक इक्वेशन है। बोला गया है ना, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं, बोला गया है कि सो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका जो रूट्स होगा वो रियल होगा p और q के किसी भी वैल्यू के लिए, p और q के किसी भी वैल्यू के लिए। यहाँ पर जो बालक p है ना, यहाँ पर जो p है और q है, इसका कोई भी वैल्यू हम लोग रख दें तो इसका जो रूट्स होगा ना वो रियल होगा। ये बालक तुमको प्रूफ करना है। तो देखा जाए d इसका निकाल के देखा जाए क्या आ रहा है। d मतलब b का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पर p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो तो ध्यान से, p अगर निगेटिव भी आता है तो उसका जब स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव हो गया। सुन रहे हो ना भाई। दूसरी बात, q यहाँ पर निगेटिव भी अगर रखोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव किसी भी इंटीजर के लिए पॉजिटिव, 0 रखोगे तो 0 बनेगा, बाकी के लिए ये पॉजिटिव। निगेटिव रखो p यहाँ पर -2 रखो या 2 रखो, ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी तुमको क्या देगा बालक, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ -2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, ये तुमको पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना, केवल 0 छोड़ के। और एक बच गया पॉजिटिव, मतलब कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बीच में भी पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। एग्जाम में क्या लिखोगे, हियर d इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ p एंड q, या ऐसे लिखोगे और बेहतर कि हियर d इज ऑलवेज नॉन निगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ p एंड q। नॉन निगेटिव बोले तो अगर p और q बालक 0 है तब तो ये पूरा वैल्यू 0 बन जाएगा। तो 0 इज नॉन निगेटिव नंबर, एंड 0 जैसे ये नंबर लाइन है तो ये 0 है, और इसके बाद 0 को इंक्लूड करते हुए सारा बात ये नॉन निगेटिव नंबर होता है। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर बोलोगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ये नॉन निगेटिव नंबर आ रहा है, जिसके कारण p और q का कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये जो इक्वेशन है हम लोगों को बालक कैसा इक्वेशन, कैसा रूट देगा, रियल रूट देगा। अच्छे से आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो बालक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बारीकी से उसको समझना लास्ट क्वेश्चन को, ठीक ना। ऐसा ही हम जब पढ़ा रहे थे नेचर ऑफ फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट, वहाँ भी तुमको हम लास्ट में 2 क्वेश्चन कराए थे जो बिल्कुल इसी के तरह था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ फ्रूट्स से तो बालक लास्ट वाला जो क्वेश्चन करा रहे हैं वैसा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है आने का। ध्यान से देखोगे। चलो देखते हैं। 5 नंबर में बालक तुमको दिया गया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रूव दैट द इक्वेशन। एक तुम्हारे पास बालक एक इक्वेशन है, इक्वेशन को हम जल्दी से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस 2x, यहाँ पर है ए सी प्लस बी डी, और इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बालक प्लस था। बात क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि हैज़ नो रियल रूट, इसके पास कोई रियल रूट नहीं होगा इफ़ ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, इफ़ ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। मतलब कि यहाँ पर जो a और d है इसका मल्टीप्लिकेशन अगर b और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होता है तो वैसे केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो कभी रियल नहीं हो सकता है। समझ गए ना।
ये बात क्लियर है कि अगर ये बात है तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो कभी रियल नहीं होगा, ये तुम्हें बालक प्रूफ कर देना है। चलो देख लिया जाए। यहाँ पर बालक कुछ भी करने के लिए तो तुमको डी तो निकालना ही होगा, है ना। डी निकाला जाए, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस केस में बी जो होगा बालक वो हो जाएगा 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। कैसे? तो x का जो भी कोफिशिएंट है वो b होता है, तो x का कोफिशिएंट ये है और साथ साथ ये है ना। तो b स्क्वायर करते हैं, b स्क्वायर के लिए 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। एकदम आराम से हम लोग समझेंगे बालक इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बालक, यहाँ तक तो तुम समझ गए होगे। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी कितना है बालक, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक ना। ये आ गया हम लोग का d। चलो d को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि क्या इसका वैल्यू आ रहा है। पहले इसको सॉर्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर बालक 4, देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए सी इंटू बी डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम लोग इसको ब्रेक कर दिए। यहाँ से देखोगे बालक, यहाँ से देखोगे तुम, हम लोग क्या करें कि यहाँ 4 है, पहले लिख लेते हैं इसको 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। प्लस नहीं बालक, बीच में इंटू है ना, 4ac होता है तो इंटू है। यहाँ देखोगे हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं, है ना। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इस 4 को बालक हम लोग कॉमन ले लिए। 4 कॉमन लिए, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac bd, है ना, 2ac bd। इसके बाद यहाँ देखोगे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, है ना, बीच में तो माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर सी स्क्वायर, क्लियर है। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बालक यहाँ पर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर, a स्क्वायर डी स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर, और जब बालक ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक बालक तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो 4 कॉमन लिए थे, यहाँ पर माइनस था। अगेन ये माइनस जब ब्रैकेट को ओपन करेगा तो माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा बालक, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी बालक माइनस हो जाएगा। आई होप तुमको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। बस ब्रैकेट को ओपन कर दिए तो जितना भी प्लस वाला था माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्या क्या कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, है ना, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया बालक। यहाँ से हम लोग के पास क्या बच गया, 4 इंटू, ध्यान से देखोगे पिंटू, 4 इंटू यहाँ पर 2ac bd और यहाँ पर माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बच रहा है बालक। कोई दिक्कत नहीं। माइनस को यहाँ से बालक कॉमन लेते हैं, इससे माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस को कॉमन लोगे, खींच करके माइनस को इधर निकालोगे तो ये -4 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो माइनस बन गया, 2ac bd, ये बन गया प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हो, ये भी बन गया प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तुमको लग रहा है कि कैसे ये चेंज कर दिए, तो कुछ नहीं करो बालक, तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, सेम वैल्यू आएगा। क्या होगा, सेम वैल्यू आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 ac bd हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो, देखो -4 इंटू -2 8 हो गया, +8 हो गया, देखो यहाँ भी +8 आ रहा था, यहाँ भी +8, है ना, ac bd, बात सेम आएगा। मतलब इसी को थोड़ा सा फॉर्मूला पर सेट करने के लिए थोड़ा चेंज करके लिख दिया, माइनस कॉमन करके लिख दिया। बात क्लियर है ना। ये क्या बन गया बालक, -4 इंटू, देखो भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक ना, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर डी स्क्वायर को हम लोग ad ब्रैकेट में स्क्वायर लिख सकते हैं, b स्क्वायर सी स्क्वायर को हम लोग bc ब्रैकेट में स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। उसी को थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख दिए। अब देखो ये पूरा अगर a है, ये पूरा अगर b है, ध्यान से पूरा फोकस के साथ, मस्त क्वेश्चन है ये, मस्त ध्यान से देखोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2a और b, -2ab, तो क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ad माइनस bc का बालक होल स्क्वायर। ये हम लोगों का फाइनली क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। और यहीं पर सारा खेल है, एकदम ध्यान से समझोगे, है ना। हम इसको ऊपर लिख लेते हैं बालक, सबको अरेंज करके हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्ट ये लिखते हैं, है ना। सबको सॉल्व करने के बाद ये आया, यही मेन खेल है बालक। डिस्क्रिमिनेंट किसका आ गया, -4 इंटू ad माइनस bc का होल स्क्वायर, ये डिस्क्रिमिनेंट है। एकदम ध्यान से देखोगे, बोला गया था क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पर AD और BC इक्वल नहीं है, है ना, अगर यहाँ पर AD और BC इक्वल
नहीं है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हमेशा नॉट रियल आएगा, रियल नहीं आएगा, ये तुम प्रूफ कर दो। बात ये सोचो बालक कि अगर ये AD और BC इक्वल होता है ना, AD इक्वल टू BC हो जाता है बालक, कभी भी तुम इक्वल से इक्वल को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, 2 - 2 इक्वल से इक्वल को माइनस करोगे 0 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला था कि AD BC के इक्वल नहीं है तब का केस, लेकिन मान लो कि इक्वल होता है तो इक्वल होता है तो ये दोनों कट कर कितना हो जाएगा बालक, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 और -4 × 0 0 हो जाता है। D कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। जब कभी D 0 आ जाए तो इक्वल रूट्स के साथ साथ रियल रूट भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि AD BC के इक्वल है ही नहीं। अब देखो इक्वल नहीं है तो केस देखा जाए, इक्वल अगर नहीं है तो पक्का है कि इसको माइनस करोगे तो हो सकता है कि अंदर में पॉजिटिव वैल्यू आ जाए और हो सकता है कि अंदर में निगेटिव वैल्यू आ जाए। अगर AD बड़ा होगा BC से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, अगर AD BC से छोटा होगा तो निगेटिव वैल्यू आएगा। जो भी वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव आ जाए या निगेटिव आ जाए, अल्टीमेटली उसको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव आ जाए चाहे पॉजिटिव आ जाए, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है ना बालक, ये पॉजिटिव रहेगा। किस केस में बताओ, किस केस में, जब AD और BC इक्वल नहीं है तब के केस में ये हमेशा प्लस बनेगा। और यहाँ पर क्या है, -4 इंटू एनी प्लस नंबर, ये हमेशा एक निगेटिव वैल्यू आएगा बालक। -4 इंटू एनी प्लस नंबर हमेशा एक निगेटिव नंबर आएगा, जिसके कारण यहाँ पर D जो है ये निगेटिव वैल्यू बनेगा। और D निगेटिव होने का मतलब ही होता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट्स होगा वो अनरियल होगा, रियल रूट्स नहीं होगा। तो बालक आई होप ये जो भन्नाट क्वेश्चन था ये तुम अच्छे से समझे होगे। बेसिकली इस DPP में जो लास्ट का 2 क्वेश्चन था उसी में थोड़ा अच्छा था, अच्छा बोले तो बालक मतलब कॉन्सेप्चुअल था, जहाँ बच्चे फंसते हैं, जिससे बच्चों को डर लगता है। रिवाइंड करके देखो, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, हम फिर से बताएंगे बालक, है ना। फिर से हम अगले वीडियो पार्ट में ऐसा कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े बालक, सारे भन्नाट क्वेश्चंस को हम लोग कर लिए हैं, लेकिन फिर भी जब सारा वीडियो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एक या 2 वीडियो पार्ट बालक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आएंगे, जिनमें हम लोग इस क्वेश्चंस के अलावा कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना, प्रीवियस ईयर के। ध्यान से इसको पढ़ते रहो बालक। अगर तुमको अच्छा लग रहा है यहाँ पर पढ़ना तो तुम हमको मोटिवेट कर सकते हो बालक। हम कैसे मोटिवेट होंगे बालक, तुम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाओगे, है ना, लाइक करोगे तो यूट्यूब को लगता है, बार बार बता रहे हैं कि अगर लाइक करोगे वीडियो को, अगर तुम्हें पसंद है तभी लाइक करो। अगर तुमको लगता है कि यूजलेस है तो बिल्कुल लाइक नहीं करो, बिल्कुल शेयर नहीं करो। लेकिन अगर लगता है कि यूजफुल है, बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, तो इसे अगर लाइक करोगे तो यूट्यूब इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बालक इसका रीच बढ़ा देगा, है ना। यूट्यूब को लगता है कि वीडियो बढ़िया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाता है, जिसके कारण क्या होगा कि लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप टीचर का एनर्जी बढ़ता है और क्वालिटी धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करते चले जाएंगे, है ना। तो इसे ज़रूर बालक शेयर करना दोस्तों के बीच में। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।